No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में ज्यूगो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाता है और अपना आपा खोकर बरूटो और शारदा को खत्म करने जाता है, पर तब उसके सामने कोनामरो आ जाता है। बेवकूफो, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो तुम मुझे इन्फॉर्म करना, तुम अकेले ही इसका सामना क्यों करने गए? यह कहकर कोनामरो उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर ज्यूगो उसके मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होता है। यह तो बहुत ताकतवर है। हे तुम तीनों सुनो, हमें इसे किसी तरह विलेज से दूर ले जाना होगा, नहीं तो अगर ये विलेज चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सुनकर वे चारों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, पर इधर तभी वो उन तीनों को हराकर कोनामरो को पकड़ लेता है और उसका चाकरा एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर कोनामरो राशिन गन से उसके ऊपर हमला करता है और ज्यूगो बहुत ही दूर जा गिरता है। और इसके बाद हम देखते हैं तो ज्यूगो उस हमले के कारण थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और वो कोनामरो को इस हालत को देखकर शर्मिंदा होकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर बरूटो भी उसका पीछा करने लगता है। इधर हम देखते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ज्यूगो बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से सारा खर्च मार्ग भी चले जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोनामरो और बाकी सब आते हैं और कोनामरो को ज्यूगो के हाथ से एक अजीब तरह का इंजेक्शन मिलता है। उसके बाद मिस्टर तोसाका ज्यूगो के बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं कि इतने में ज्यूगो अपना आप खोल देता है, जिसे देखकर सब बहुत ही डरने लगते हैं। इधर तभी अचानक एक खर्च वाला पंछी बरूटो के ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी ज्यूगो उसके सामने आकर उसे ठीक कर देता है। उसका सारा खर्च मार्क अपने बॉडी में ले लेता है। यह देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। इधर बरूटो बोलता है, ये सब क्या था? क्या इसका यह मतलब है कि इन सब पंछियों को खर्च करने के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है? हे मिस्टर, मेरे सवालों का जवाब दो। मैं तुम जैसे इंसानों के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, जो एक पंछी को मार सकते हैं। क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारा गुनाह है, राइट? यह कहकर ज्यूगो वहाँ से चले जाता है। इधर बरूटो उसके पीछे जाने चाहता है, पर कोनामरो का हालत काफी ज्यादा खराब होने के कारण वे सब कोनामरो को उठाकर विलेज में ले आते हैं। हे, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे शरीर से ज्यादा चक्रा चल जाने के कारण ही मैं थोड़ा अभी कमजोर फील कर रहा हूँ। 5 दिन अगर मैं रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे मिस्टर तोसाका, आप तो ज्यूगो के शरीर को एग्जामिनेशन कर रहे थे, क्या आपको वहाँ पर कुछ मिला है? हाँ, मैंने ज्यूगो के शरीर से थोड़े ब्लड सैंपल लिए थे, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या उसका खर्च मार्क की बाकी पंछियों में गया है या नहीं। पर मुझे जो पता चला वो बहुत ही हैरान करने वाला है कि इसका खर्च मार्क और पंछियों के शरीर में जो खर्च मार्क है वो बिल्कुल अलग है। क्या कहा? इसका मतलब मिस्टर ज्यूगो इन सब पंछियों को खर्च करने के पीछे नहीं है? ज्यूगो जब बेहोश होकर पड़ा था तब मुझे उसके हाथ से ये इंजेक्शन मिला है। मित्सुकी, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये है क्या, पर देखने से लगता है ये किसी तरह का ड्रग है जो कुछ पल के लिए खर्च मार्क को सप्रेस कर सकता है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, तुम सब ध्यान से सुनो। ये रहा तुम लोग का अगला ऑर्डर। टीम 15, तुम लोग विलेज लौट कर ये सिचुएशन वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे और हमारे लिए बैकअप लेकर आओगे। और टीम 7, तुम अभी ज्यूगो के पीछे जाओ और दूर से उसके ऊपर नजर रखो। कुछ भी हो जाए उसके करीब मत जाना। कोनामरो के कहने के मुताबिक बरूटो और बाकी सब ज्यूगो के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। इधर मिस्टर तोसाका भी उनके साथ आए होते हैं और वे सब देखते हैं कि ज्यूगो दोबारा से एक खर्च वाले पंछी को ठीक कर देता है और उसका खर्च मार्क अपने बॉडी में ले लेता है, पर तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर बरूटो और बाकी सब उसके सामने आ जाते हैं। वाह मिस्टर, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम पंछियों को कितनी कदर करते हो। हे, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है मित्सुकी? मुझे लगता है इसका बॉडी खर्च मार्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये जो खर्च मार्क इन पंछियों से ले रहा है ये बहुत ही ताकतवर है। इसके कारण इसका बॉडी ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और ये मॉन्स्टर में बदल जा रहा है। क्या कहा? तो ये राज है? मिस्टर ज्यूगो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। वक्त रहते यहाँ से भाग जाओ,
नहीं तो पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ क्या कर दूं। उसके बाद ज्यूगो दोबारा से उस जगह पर आता है और अपने आप को एक बहुत ही अंधेरे वाले जगह पर बंद कर लेता है और तभी अचानक वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर उसका गेट बहुत ही छोटा होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर तोड़फाड़ कर कर वो नॉर्मल होकर बाहर आता है। हे, तुम लोग यहीं पर क्यों खड़े हो? मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल नहीं, जब हम जान गए हैं कि आप इन सब के पीछे नहीं हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद वे सब जुगो के पीछे जा रहे होते हैं, उसके मना करने के बावजूद भी। इधर मिस्टर तोसागा उनसे अलग हो जाते हैं, यह कहकर कि वे इन पंछियों के राज को जानने जा रहे हैं कि आखिर इनके पीछे है कौन जो इन पंछियों को खर्च कर रहा है। इधर तभी हम देखते हैं तो वहाँ पर एक अजीब आदमी आता है जो उनसे पूछता है, हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लैंड ऑफ रिवर का टेरिटरी है। तुम्हारे हेडबैंड को देखकर लगता है तुम लोग हिडन लीफ विलेज से आए हो। हाँ, हम हिडन लीफ विलेज से ही आए हैं। हम यहाँ पर पंछियों की जांच कर रहे हैं, उनके खर्च मार्ग को पता लगाने के लिए। ओ, तो तुम लोग भी इसी मिशन में आए हो? हम भी इसी मिशन में आए हैं। क्या तुम्हें कुछ लीड मिला है इसमें? नहीं, हम भी खोज ही रहे हैं। अच्छा, क्या तुमने इस आदमी को यहाँ पर देखा है? नहीं, मैं तो इस इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। यह कहकर वे सब वहाँ से चले आते हैं। इधर ये सब सुनकर मिस्टर ज्यू को बोलता है, हे, तुमने उसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वेल, किसे पता, और वैसे भी अगर मैंने तुमको उसके हवाले कर दिया तो इन बर्ड्स को ठीक कौन करेगा। इधर तभी हम देखते हैं तो ज्यूगो दोबारा से दर्द में कहराने लगता है क्योंकि उसका खर्च मार्ग दोबारा से स्ट्रांग होने लगता है। यह देखकर ज्यूगो दोबारा से भागते भागते उस गुफा की ओर जाता है और उसके पास उतना टाइम नहीं होता। यह देखकर वो उस इंजेक्शन को मारने जाता है, पर तभी अचानक वो उस मॉन्स्टर में बदल जाता है। यह देखकर बरूटो उस गिरे हुए इंजेक्शन को उठाकर ज्यूगो के गले में लगा देता है और ज्यूगो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ज्यूगो दोबारा से ठीक हो जाता है और वो बरूटो और बाकी सबसे बोलता है, हे तुम सब, अगर तुम लोग मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, अगर मैं फिर से मॉन्स्टर बना तो शायद तुम लोग नहीं बचोगे। तुम्हें शायद नहीं पता मैं मॉन्स्टर रूम में कितना पावरफुल हो जाता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो और यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। मिस्टर ज्यूगो, आप जितनी बार मॉन्स्टर बनेंगे हम उतनी बार आपकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आपके बगैर हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक सिर्फ आप ही हैं जो इन बर्ड को ठीक कर सकता है, इसलिए हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। यह सुनकर ज्यूगो बरूटो के ऊपर भरोसा करते हुए उससे अपना सारा इंजेक्शन दे देता है। इधर दूसरी ओर टीम 15 हिडन लीफ विलेज की ओर जा रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में दो निंजा उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी वे अपना खर्च मार्ग यूज करके उनके ऊपर हमला करने जाते हैं।